हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस अब फुलफिल करने का उनका टाइम यहां पर आ चुका है। और उन्होंने रेसिप्रोकल जो टैरिफ्स यहां पर होते हैं वो इम्पोज करने की बात यहां पर कर दी है। एक इंटरव्यू में वो ये कह रहे थे कि अगर मैं चाहता तो मैं 1 अप्रैल को भी यहाँ पर ये रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो यहाँ पर इम्पोज कर देता, लेकिन मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना। 1 अप्रैल को मैं, है ना, यहाँ पर ये मूर्ख नहीं बनाना चाहता था किसी को। और इसी वजह से मैंने यहाँ पर 2 अप्रैल जो है वो यहाँ पर डेट डिसाइड करी है, और इस दिन से, है ना, सभी कंट्रीज के ऊपर इंक्लूडिंग इंडिया जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं वो यहाँ पर इम्पोज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या है, यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर इतना क्यों कंसर्न है, ये रेसिप्रोकल टैरिफ से यूएसए क्या अचीव कर लेगा, इंडिया को इससे क्या बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, ये सब चीजें मैं आज के इस सेशन में आपके साथ यहाँ पर कवर करूंगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, 47th प्रेसिडेंट, लेकिन इनके साथ जो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम क्या है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं हुआ क्या है। तो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहां पर अनाउंस किया है कि हम अपने ट्रेड पार्टनर्स के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो है वो यहां पर लगाएंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये हुआ कि जैसे को तैसा, आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए थे, इस वजह से यहां पर क्या होगा कि हम आपके ऊपर भी जो है वो यहां पर क्या करेंगे, टैरिफ लगाएंगे। तो ये इनका जो है वो यहां पर जैसे को तैसा वाला एक एक्शन आपको देखने को मिलेगा। और ये कब से इफेक्टिव होगा, 2 अप्रैल 2025 से। और सभी कंट्रीज के ऊपर ये अप्लाई होगा, चाहे उनका इकोनॉमिक स्टेटस यूएसए के साथ कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी कंट्रीज के ऊपर जो है इसको इम्पोज यहां पर किया जाएगा। और ट्रंप ने यहां पर कुछ कंट्रीज को स्पेशली जो है वो यहां पर क्रिटिसाइज किया है। मैक्सिको और कनाडा को तो वो हमेशा ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन और इसी के साथ साथ एक और कंट्री आप यहां पर ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है ब्राजील। ठीक है, इन्होंने स्पेशली यहां पर बात करी है कि ये सारी कंट्रीज, हम इनके सामान पर कम टैरिफ लगाते हैं, लेकिन ये हमारे सामान पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, है ना। और इसलिए हम इन कंट्रीज को क्रिटिसाइज करते हैं और ये मानते हैं कि भाई देखो, अगर ये कंट्रीज यूएसए में कोई सामान बेच रहा है तो हम उसके ऊपर कम टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन हमारे सामान अगर इन कंट्रीज में जा रहे हैं तो ये ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं, तो हमारा सामान बिक नहीं रहा है, हमको ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। इनके सामान हमारे देश में बिक रहे हैं, इनको बेनिफिट हो रहा है। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ट्रेड इम्बैलेंस जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो लॉस है वो यहाँ पर कौन बियर कर रहा है, यूएसए कर रहा है। और इसका रीजन यहाँ पर क्या है कि ये सारी जो कंट्रीज मैंने ऊपर आपको बताई और ऐसी और कंट्रीज, ये यूएसए के प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा टैरिफ, ज्यादा टैक्स यहाँ पर लगाती है, जिसकी वजह से यूएसए का सामान उस कंट्री में महंगा हो जाता है, वो बिकता नहीं है, और इसकी वजह से ओवरऑल प्रॉब्लम यहाँ पर यूएसए के लिए क्रिएट हो रही है। तो मेनली ट्रंप चाहते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स को यहाँ पर रिजॉल्व किया जाए। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, बाकी कंट्रीज को तो समझ में आता है ना, लेकिन ट्रंप जो है वो इंडिया को क्यों टारगेट कर रहे हैं, है ना। ट्रंप और मोदी जी तो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया के लिए जो है उन्होंने स्पेशली यहाँ पर बात करी है कि जो यूएसए के ऑटोमोबाइल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपने हार्ले डेविडसन के बारे में सुना होगा, है ना, जो कार्स आपको देखने को मिलती हैं उनके बारे में आपने सुना होगा। तो ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो ऑटोमोबाइल्स यूएसए से इंडिया जा रहे हैं उनके ऊपर 100% से ज्यादा जो है वो टैरिफ यहाँ पर लगा दे रहे हो। तो अगर 100% से ज्यादा टैरिफ लगा दोगे तो इंडियंस, जिन्हें वैसे भी सस्ते में अच्छी चीज को यहाँ पर कंज्यूम करने की आदत बनी हुई है, तो महंगी चीज कैसे खरीदेंगे। तो इससे यूएसए को बेनिफिट यहाँ पर किस तरीके से होगा। तो इन्होंने मेनली ये कंसर्न जाहिर किया है कि यूएसए के ऑटोमोबाइल्स के ऊपर इंडिया 100% से ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। इन्होंने यहाँ पर यह भी बोला कि कई सारी जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पर क्या करती हैं, हायर इंपोर्ट ड्यूटीज जो है वो लगाती हैं। यूएसए उनके प्रोडक्ट के ऊपर कम टैरिफ लगाता है, कम टैक्सेस लगाता है, कम इंपोर्ट ड्यूटीज लगाता है, लेकिन ये लोग हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो ज्यादा टैरिफ यहाँ पर लगा रहे हैं। और दूसरी बात इन्होंने ये बोली है कि हम उनको इतनी मदद करते हैं, जैसे साउथ कोरिया के केस में यूएसए ने बिल्कुल क्लियर यहाँ पर कर दिया है कि हम उनको डिफेंस के रूप में, मिलिट्री के रूप में इतनी हेल्प यहाँ पर करते हैं,
फिर भी वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर इतना ज्यादा टैरिफ यहाँ पर लगा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? ट्रंप जो है वो यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो भी ट्रेड टर्म्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वो यहाँ पर फेयर होने चाहिए, और इससे यूएसए के एक्सपोर्ट को किसी भी तरीके के डिसएडवांटेज यहाँ पर ना हो। क्योंकि अनइक्वल टैरिफ स्ट्रक्चर अगर लगेगा, है ना, यूएसए कम टैरिफ लगाएगा, सामने वाली कंट्री ज्यादा टैरिफ लगाएंगी, तो इससे सामने वाली कंट्री को तो बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि यूएस कम टैरिफ लगा रहा है। लेकिन अगर आप यूएसए के टैरिफ के ऊपर जो है वो ज्यादा लगाओगे, यूएसए के प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ ज्यादा लगाओगे, तो इससे यूएसए का नुकसान होगा, और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यूएसए को ट्रेड डेफिसिट जो है वो यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। और ट्रेड डेफिसिट अगर यहाँ पर होगा तो फिर यूएस के लोग डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे कि ब्रो क्या चल रहा है ये, है ना, तो फिर वो क्या आंसर यहाँ पर देंगे, ये चीज भी हमको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। अगर आज के टाइम पीरियड पर हम इंडिया और यूएसए का ट्रेड स्टेटस देखेंगे, तो यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया और जो यहाँ पर यूएसए है उनका गुड्स ट्रेड जो है वो लगभग 129.2 बिलियन यूएस डॉलर है, और यूएस का जो एक्सपोर्ट है इंडिया को वो लगभग 41.8 बिलियन डॉलर है, जो कि 2023 के कंपैरिजन में प्लस 3.4% यहाँ पर ऊपर बढ़ा है। और उसके बाद यूएस इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया ये लगभग 87.4 बिलियन यूएस डॉलर है। और यही बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने जब देखी होगी तो उनको दुख हुआ होगा कि क्या, हम तो यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हम केवल इंडिया को जो है वो यहाँ पर 41.8 बिलियन यूएस डॉलर का सामान बेच रहे हैं, और इंडिया हमें 87.4 का जो है वो यहाँ पर बिलियन डॉलर का सामान यहाँ पर बेच रहा है। और 2023 के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो प्लस 3.4% से बढ़ा है, और इंडिया का जो है यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, हमारे देश में, वहां से अगर आप देखोगे तो लगभग 4.5% का इंक्रीमेंट यहाँ पर हुआ है। और इसकी वजह से ना ट्रेड डेफिसिट जो है वो यहाँ पर कितना है, वो यहाँ पर आप याद रखिएगा लगभग 45.7 बिलियन। मतलब आप ये मान लीजिए कि जैसे यूएसए के केस में अगर हम देखेंगे, यूएसए और इंडिया के केस में, तो आप यहाँ पर ये देख लो कि भैया आप इंपोर्ट कितने का कर रहे हो और उसके बाद आप एक्सपोर्ट कितने का कर रहे हो। ठीक है, मतलब यूएसए में सामान इंडिया से कितना जा रहा है और यूएसए से सामान इंडिया में कितना जा रहा है, इसका डिफरेंस निकाल लो। अगर ये इंपोर्ट यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ट्रेड डेफिसिट होगा जो यूएस के फेवर में नहीं है, जो इंडिया के फेवर में है। तो इसीलिए बोला गया है कि यूएसए ट्रेड डेफिसिट विथ इंडिया लगभग 45.7 बिलियन डॉलर है। और मेजॉरिटी कंट्रीज के साथ अगर आप देखोगे तो यूएसए का ट्रेड डेफिसिट आपको देखने को मिलता है, और इसी वजह से ये लोग इतना ज्यादा आपको परेशान देखने को मिल रहे हैं। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो यहाँ पर होता गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई कंट्री है, वो यूएसए के गुड्स के ऊपर जितना टैरिफ लगाएगी उतना ही उनके गुड्स के ऊपर यूएसए जो है वो यहाँ पर टैरिफ लगाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर इंडिया यहाँ पर 100% ड्यूटी जो है वो यूएस कार के ऊपर लगाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो यूएसए है वो इंडियन ऑटो एक्सपोर्ट के ऊपर भी 100% ही जो है वो ड्यूटी यहाँ पर लगाएगा। इफ चाइना 25% टैरिफ लगाता है यूएस स्टील के ऊपर, तो यूएस जो है वो यहाँ पर क्या करेगा कि 25% टैरिफ जो है वो चाइनीज स्टील के ऊपर लगाएगा। तो जैसे को तैसा, जितना तुम टैरिफ लगाओगे उतना ही टैरिफ हम भी लगाएंगे। ये बात क्लियर कट यहाँ पर बता दी गई है। अब इसके बाद ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पर यूएस ने इंपोज किया है, या ट्रम्प जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका यहाँ पर गोल क्या है? तो पहला गोल तो अगर आप देखोगे ये है कि हम अपना ट्रेड डेफिसिट जो है वो यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं। अब हम आपके ऊपर भी टैरिफ लगा देंगे तो आपका भी सामान नहीं बिकेगा, और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो यहाँ पर रिड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। यूएसए जो है वो ट्रेड पार्टनर्स को यहाँ पर पुश करना चाहता है कि आप यूएस गुड्स के ऊपर जो है वो टैरिफ यहाँ पर कम करिए, हम अब डिसएडवांटेज पोजीशन में जो है वो आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो यूएस की इंडस्ट्रीज हैं, वर्कर्स हैं, ठीक है, इनको भी प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे? अगर मान लीजिए कि इंडिया से कोई सामान यूएसए गया, वहां पर अगर मान लो कि आपने ज्यादा टैरिफ लगा दिया तो वो महंगा हो गया, तो महंगा होने की वजह से लोग सोचेंगे कि यार इतना महंगा सामान लेने की बजाय हम यूएसए का ही सामान जो है वो यहाँ पर परचेज कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा, उनकी खुद की इंडस्ट्रीज और वर्कर्स जो हैं वो प्रोटेक्ट होते हुए आपको दिखाई देंगे। अब इससे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा या ग्लोबल ट्रेड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो चीज हम देखते हैं। सबसे पहली बात अगर आप देखोगे तो हाइयर कॉस्ट फॉर इंडियन एक्सपोर्टर टू दी यूएस। ठीक है, पहले जो चीजें आसानी से यहाँ पर हो रही थी, है ना, क्योंकि उस पर ज्यादा जो है वो यहाँ पर टैरिफ वगैरह नहीं लग रहा था। अब ज्यादा टैरिफ लगेगा तो जो इंडियन गुड्स आपको देखने को मिलते हैं वो महंगे यहाँ पर हो जाएंगे। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फार्मा सेक्टर जो है उनमें रिटेलिएशन आपको देखने को मिल सकता है, एज दीज आर की इंडियन एक्सपोर्ट टू दी यूएस। तो यूएस केवल उन चीजों के ऊपर फोकस करेगा जहां से उसके ऊपर इंपैक्ट ज्यादा पड़ रहा है। तो हमारा आईटी सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है वो बहुत ज्यादा यूएस को एक्सपोर्ट हम यहाँ पर करते हैं, तो उनको यहाँ पर टारगेट किया जा सकता है।
यूएस गुड्स में बिकम मोर एक्सपेंसिव इन इंडिया अफेक्टिंग अमेरिकन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इसके रिटेलिएशन में अगर आप देखोगे तो इंडिया भी यहाँ पर कुछ एक्शन लेगा। तो इससे जो यहाँ पर अमेरिकन प्रोडक्ट है वो हमारे देश में और महंगे हो जाएंगे, और महंगे होने की वजह से अगर आप देखोगे तो जो कंपनीज हमारे देश में काम कर रही हैं, जब उनको बेनिफिट नहीं होगा तो वो यहाँ से एग्जिट करती हुई भी आपको दिखाई देंगी। तो इससे एक ग्लोबल ट्रेड वॉर का जो है वो रिस्क यहाँ पर इमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पर क्या करेंगे, काउंटर टैरिफ जो है वो यहाँ पर इंपोज करेंगे अब यूएस के ऊपर। फिर इसी को देखकर मान लीजिए कि यूरोपियन यूनियन ने, चाइना ने किसी के साथ और यहाँ पर चीजें स्टार्ट कर दी, तो ये एक नया ट्रेंड जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यहाँ पर शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से सभी लोगों को नुकसान यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद ये जो यूएस का टैरिफ प्लान आपको देखने को मिलता है, इसकी वजह से इंडिया जो है, इंडिया के लिए ये टैरिफ प्लान क्या करता है, एक अनसर्टेनिटी जो है वो यहां पर क्रिएट करता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी जो है वो यहां पर किस तरीके से क्रिएट करेगा, अब इसके बारे में समझो। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के हाई टैरिफ को जो है वो क्रिटिसाइज किया है कि भैया आप हमारे कार के ऊपर 100% से ज्यादा जो है वो टैरिफ लगाते हो। इनका जो ये रिमार्क है वो ये सजेस्ट करता है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड नेगोशिएशंस आपको देखने को मिलेंगे मे नॉट रिजल्ट इन टैरिफ रिलीफ फॉर इंडिया। मतलब कि जो ट्रेड नेगोशिएशन यहाँ पर हो रहे हैं कि इंडिया और यूएसए अपने ट्रेड को किस तरीके से फ्लोरिश यहाँ पर कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए कि अभी ये स्टेटमेंट आ रहा है और ये बोल रहे हैं कि हम किसी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, सबके ऊपर टैरिफ लगेगा, तो आप यहां पर ये मान लीजिए कि इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो ट्रेड जो नेगोशिएशंस यहां पर हो रहे हैं उससे भी यहां पर कोई जो टैरिफ वगैरह से रिलेटेड यहां पर कोई रिलीफ यहां पर मिलना चाहिए वो नहीं होगा। जो नए रेसिप्रोकल टैरिफ हैं वो अप्रैल 2 से यहां पर इफेक्ट में आ जाएंगे, और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो ये की इंडियन जो एक्सपोर्ट यूएस को देखने को मिलता है उसके ऊपर इंपैक्ट इसका यहां पर पड़ेगा। इंडिया का जो बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी आपको रिस्क पे देखने को मिलेगा। तो इंडिया और यूएसए जो है वो बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट को जो है वो यहाँ पर नेगोशिएट कर रहे हैं, ताकि जो ट्रेड वगैरह से रिलेटेड टेंशन है, डेफिसिट वगैरह वाली बात होती है, टैरिफ वगैरह वाली जो बात होती है, इन सब चीजों को यहाँ पर थोड़ा ईज यहाँ पर कर सकें। तो इंडिया की जो डिमांड आपको देखने को मिलेगी वो यहाँ पर यह है कि हम जो भी स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट यहाँ पर यूएस को करते हैं, उसके ऊपर जो आपने 25% का टैरिफ यहाँ पर लगाया हुआ है, उस चीज को आप यहाँ पर क्या करो, खत्म करो। अभी हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल जी, वो यूएसए में है, और वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ यहाँ पर डिस्कशन भी कर रहे हैं टैरिफ से रिलेटेड, है ना। तो वो ये चाहते हैं कि जो ये एल्यूमिनियम है, स्टील एक्सपोर्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं यूएस को, उसको थोड़ा उसके ऊपर टैरिफ यहाँ पर कम किया जाए। अनसर्टेनिटी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कि क्या इंडिया को किसी भी तरीके का कोई टैरिफ कंसेशन यहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखते हैं तो कंसेशन यहाँ पर मिल गया था, लेकिन अभी के टाइम पीरियड पर क्या इंडिया कोई कंसेशन यहाँ पर अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे यूएस की जो ट्रेड पॉलिसी है और इसका जो इंपैक्ट इंडिया के ऊपर देखने को मिलता है, जैसे ट्रंप ने टैरिफ यहाँ पर कनाडा और मेक्सिको के ऊपर लगाया 25%। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एक चीज यहाँ पर हमारे सामने रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम जो है वो डब्ल्यूटीओ के रूल्स वगैरह जो है उनको यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है, ये इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। तो ट्रंप ने जो है वो एक टैरिफ लगाया है कनाडा और मेक्सिको के ऊपर, और इसमें ये बात रिफ्लेक्ट हो रही है कि हम डब्ल्यूटीओ के रूल्स वगैरह को यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से कंसर्न यहाँ पर रेज हो रहे हैं कि ट्रंप जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आगे के टाइम पीरियड पर भी जो फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको यहाँ पर कोई रिस्पेक्ट यहाँ पर ना दें, और चाहे वो इंडिया के साथ हो तो भी क्या फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप देखोगे नाफ्ता, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट इन 2018-19। डिस्पाइट दिस ट्रंप इम्पोज टैरिफ ऑन कनाडा एंड मेक्सिको वायोलेटिंग यूएसएमसीए टर्म्स। मतलब इसमें ये बात बोली गई है कि यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट जब 2018-19 में साइन हुआ तो उसमें बोला गया कि भैया आप टैरिफ वगैरह नहीं लगाएंगे, एक दूसरे की जो भी ट्रेड वगैरह की प्रैक्टिसेस हैं इनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पर क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ इनके ऊपर इंपोज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो भी ट्रीटीज हैं, एग्रीमेंट्स हैं, बायलेटरल एग्रीमेंट्स हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट यहाँ पर नहीं करनी है। अगर मान लीजिए कि ट्रेड जो एग्रीमेंट्स आपने अलाइस के साथ यहाँ पर साइन किए हैं, अगर आप उसी तरीके से इसको इग्नोर करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हार्शर टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर भी इन फ्यूचर यहाँ पर लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वायोलेशन हो रहा है, जो वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स के यहाँ पर रूल, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको आप फॉलो नहीं कर रहे हो। जब इन चीजों को फॉलो नहीं करोगे तो ऑब्वियसली
इंडिया को भी जो है इन सब चीजों का भुगतान यहाँ पर करना पड़ सकता है। अब अगर मान लीजिए कि टैरिफ वगैरह लगे तो इंडिया को नुकसान होगा, हाँ नुकसान होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ कि क्या क्या चीजें हैं जो इंडिया के सेक्टर्स में हैं जो जिनके ऊपर इन चीजों का नुकसान पड़ सकता है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, ऑटो कंपोनेंट हो गया, ये सारे के सारे सेक्टर हैं जिनसे रिलेटेड हम यूएसए को एक्सपोर्ट यहाँ पर करते हैं। इनके ऊपर रिस्क आपको देखने को मिलेगा। हायर इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड्स इन द यूएस में रिड्यूस कॉम्पिटिटिवनेस एंड हर्ट एक्सपोर्ट। तो सिंपल सी बात है कि कोई चीज मैं ये सोचकर एक्सपोर्ट कर रहा हूं कि वहां पर वो 100 रुपए की बिकेगी, लेकिन उनके ऊपर टैरिफ लगाकर उसको 150 रुपीज का कर दिया गया या 125 रुपीज का कर दिया गया। तो जो लोग अभी तक 100 रुपए में खरीद रहे थे अब 125 150 रुपीज में थोड़ा ना खरीदेंगे। तो इसकी वजह से जो कॉम्पिटिटिवनेस है और जो यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पर नुकसान पहुंचेगा। अनसर्टेनिटी जो आपको ट्रेड डील्स के ऊपर देखने को मिल रही है, इनकी वजह से यूएस इंडिया एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट भी जो है वो यहाँ पर थोड़े से हॉल्ट होते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पर जो पूरा का पूरा टैरिफ वगैरह वाला इंपोजिशन हो रहा है, तो इसकी वजह से अगर मान लीजिए कि कोई एग्रीमेंट साइन होने वाला था या कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने वाली थी, तो लोग थोड़ा वेट करेंगे कि देख लेते हैं, हो सकता है कि इंडिया को थोड़ा कोई कंसेशन यहाँ पर मिल जाए या इनके बीच में कोई एग्रीमेंट यहाँ पर बन जाए। तो इससे ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो यहाँ पर हर्ट होती हुई देखने को मिलेंगी। मेनली अगर हम देखेंगे तो हमारा जो फार्म और इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। तो इंडिया फार्म सेक्टर फेसेस हाई रिस्क। यूएस का जो रेसिप्रोकल यहाँ पर टैरिफ है, ये यहाँ पर क्या करेगा, ये इंडिया के एग्रीकल्चर को जो है वो इम्पैक्ट यहाँ पर डालेगा, क्योंकि टैरिफ डिफरेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। फार्मर के जो यूनियन है वो यहाँ पर कंटिन्यू डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो लीगली गारंटीड है ना, आप हमें लिख कर दे दो कि आप एमएसपी जो है वो हमको इतने साल तक यहाँ पर प्रोवाइड करोगे। तो आप ये मान लीजिए कि जो ये टैरिफ लगेगा इसकी वजह से थोड़ा और प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तक अगर आप देखोगे तो ये सेक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है ना। आए दिन जो है वो अलग अलग तरीके की प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर हो रही है। तो यूएस जो है वो यहाँ पर क्या कर सकता है कि जो हाई टैरिफ यहाँ पर इंपोज कर सकता है फार्म प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे डेयरी हो गया, शुगर हो गया, ग्रेन्स हो गया। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इंडिया को भी हर्ट होगा और साथ ही साथ जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है और उससे एसोसिएटेड लोग हैं उनको भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो एवरेज टैरिफ है अक्रॉस ऑल सेक्टर वो यहाँ पर क्या है कि 17% आपको देखने को मिलेगा, और यूएस का जो है वो लगभग 3.3% आपको देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर टैरिफ जो है वो ज्यादा हाई है, मतलब इंडिया का जो एवरेज एग्रीकल्चर टैरिफ है वो लगभग 39% है। और उसके बाद यूएस का एग्री टैरिफ अगर आप देखोगे तो 5% सिंपल एवरेज एंड 4% ट्रेड वेटेड आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहां पर ये मान लीजिए कि दिस गैप मेक्स इंडियन फार्म एक्सपोर्ट हाईली वल्नरेबल टू यूएस काउंटर टैरिफ। तो अगर मान लीजिए कि अभी भी अगर आप देखोगे तो देखो यूएस का इतना है 3.3, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 5% आपको देखने को मिलेगा। ट्रेड वेटेड अगर हम देखते हैं तो 65% है ना, यहाँ पर ये 4%। तो अगर मान लो कि इसी तरीके से जो इंडिया यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, सेम तरीके का टैरिफ अगर यूएसए ने यहाँ पर इंपोज कर दिया, तो आप ये मान लीजिए कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में या हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसको बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हर्ट होने वाला, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर कम्युनिटी को बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर होगा। इंडिया का जो टॉप एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, इन पे भी जो है वो टैरिफ थ्रेट आपको देखने को मिल रहे हैं। जो ग्लोबल ट्रेड पार्टनर्स हैं जिसमें यूएसए भी है, ये लोग चाहते हैं कि इंडिया के जो प्रोटेक्टेड मार्केट है उनका आसानी से जो है वो एक्सेस यहाँ पर मिले, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा क्लोज करके रखते हैं। हाइयर टैरिफ जो है वो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनकी कॉस्ट यहाँ पर इंक्रीज होगी और कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो यूएस मार्केट में कम होगी, और हो सकता है कि कम दाम पर किसी दूसरी चीज को जो है वो ऑल्टरनेटिव के रूप में यहाँ पर यूज करें, जिसकी वजह से ओवरऑल जो हमें प्राइस यहाँ पर मिल रहा था वो चीजें भी यहाँ पर कम हो जाएंगी। तो अब इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो क्या कर सकती हैं, तो ये ऑल्टरनेटिव एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो एक्सप्लोर कर सकती हैं, जैसे यूरोप हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, अफ्रीका आपको देखने को मिलेगा। यूएस कंपनीज के साथ ज्वाइंट वेंचर जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि स्टैब्लिश कर सकते हैं, ताकि जो हाई टैरिफ्स वगैरह हैं उनको यहाँ पर बाईपास किया जाए। साथ ही साथ असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो यूएसए में इस्टेब्लिश करी जा सकती हैं, ताकि जो लोकल मार्केट के एडवांटेज हैं इनको यहाँ पर आप गेन कर सको और आपको इसका एडवांटेज यहाँ पर मिल सके। तो ये थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, मतलब ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से सेक्टर हैं और किन के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा, और हम इन पर्टिकुलर चीजों को किस तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ओवरकम कर सकते हैं। अब यूएसए का चैलेंज है डब्ल्यूटीओ रोल एंड पॉलिसीज। तो जैसे अगर आप देखोगे तो यूएस क्या बोलता है कि डब्ल्यूटीओ का जो रिलेवेंस है इस चीज को हम क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे यूएस की 2025 ट्रेड पॉलिसी एजेंडा है जो कि मार्च 3 2025 को रिलीज हुआ है।
इसमें ये बोला गया है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या कर रहा है कि अपनी सिग्निफिकेंस को जो है वो यहाँ पर खो रहा है। ये रिपोर्ट यहाँ पर ये क्लेम करती है कि डब्ल्यूटीओ जो है वो डिविएट हो चुका है अपने ओरिजिनल मिशन से ऑफ प्रमोटिंग ओपन एंड मार्केट ओरिएंटेड ट्रेड। ठीक है, ओपन और मार्केट ओरिएंटेड ट्रेड जो यहाँ पर होना चाहिए, अब उस चीज से जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिविएट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यूएसए कहता है कि डब्ल्यूटीओ जो रूल्स हैं वो यहाँ पर कुछ कंट्रीज को फेवर करते हैं और जो मॉडर्न ट्रेड चैलेंजेस हैं इनको यहाँ पर एड्रेस नहीं कर पा रहे। तो यहाँ से हमको यूएसए का दुख झलक रहा है कि भाई यूएस का ट्रेड डेफिसिट बहुत कंट्रीज के साथ है, कंट्रीज बहुत ज्यादा टैरिफ यहाँ पर लगा रही है। तो यूएस वही कह रहा है कि आप इन सब चीजों के ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, और इनके ऊपर अगर फोकस नहीं करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि हमको कोई बेनिफिट नहीं होगा और हम आपको इसी तरीके से जो है वो क्रिटिसाइज करते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जो यूएस टारगेट करता है डब्ल्यूटीओ के स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजन को, तो एसडीटी जिसे हम लोग स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बोलते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को अलाउ करता है जैसे इंडिया टू एक्सेस ट्रेड बेनिफिट। मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है डब्ल्यूटीओ उनको थोड़े बेनिफिट्स यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड फॉर इंप्लीमेंटिंग डब्ल्यूटीओ रूल्स। तो डब्ल्यूटीओ ने जो भी रूल्स वगैरह बनाए हुए हैं, अगर मान लीजिए कि कोई भी कंट्री है वो उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना चाहती है तो डेवलप्ड कंट्रीज को तो तुरंत ही करना पड़ेगा, है ना, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो थोड़ा ज्यादा ट्रांजिशन पीरियड उनको मिल जाएगा। साथ ही साथ हाइयर टैरिफ बाइंडिंग होगी, मतलब अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट यहाँ पर किस तरीके से होगा। फिर कुछ सेक्टर्स जो हैं उनको यहाँ पर क्या है कि सब्सिडीज वगैरह ज्यादा यहाँ पर मिल जाती है। तो यूएस इन सब चीजों को क्रिटिसाइज करता है। कंट्रीज सेल्फ डिक्लेयर एज डेवलपिंग नेशन विदाउट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखोगे तो डब्ल्यूटीओ ने चाइना को भी डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब चाइना किस हिसाब से डेवलपिंग कंट्री यहाँ पर हो गया, तो यूएसए क्या करता है, टारगेट करता है कि भैया आपने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को फुलफिल किए हुए बिना ही आपने उनको डेवलपिंग नेशन का स्टेटस यहाँ पर दे दिया। दिस गिव्स ट्रेड एडवांटेज टू लार्ज इकोनॉमीज लाइक चाइना एंड इंडिया। और इसी वजह से इंडिया चाइना जैसी जो कंट्रीज है इनकी जीडीपी ग्रोथ आप देख लो, इनका ओवरऑल मार्केट में जो प्रेजेंस है उसको यहाँ पर देख लो, तो वो आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा कि सिचुएशन जो है वो कैसी है, वो उनके फेवर में आपको देखने को मिल रही है ना, और इसकी वजह से उनको ज्यादा एडवांटेज जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। यूएसए यहाँ पर कह रहा है कि कॉल्स आउट चाइना स्टेट पॉलिसी। तो ट्रेड पॉलिसी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर ये बोलती है कि चाइना ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म सिंस 2001 डब्ल्यूटीओ एक्सेशन। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि चाइना ने पहले अपने मार्केट को बहुत क्लोज रखा था। 1972 में इन्होंने यूएसए के साथ अपने रिलेशंस वगैरह स्टेब्लिश किए। डब्ल्यूटीओ में जो है उन्होंने 2001 में एंट्री यहाँ पर करी है। तो यूएसए की जो ये रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, इसमें यहाँ पर ये बोला गया है कि चाइना जो है वो मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म से दूर भाग रहा है। कब से, जब से इन्होंने डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन किया है। यूएसए का मानना है कि चाइना की जो स्टेट कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम है ये डब्ल्यूटीओ के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स को यहाँ पर वॉयलेट करती है। तो इसमें यहाँ पर चाइना को जो है वो पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तो इनका मतलब ये है कि अनफेयर इंडस्ट्रियल सब्सिडीज यहाँ पर दी जा रही है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर जो है वो यहाँ पर फोर्स किया जा रहा है, मार्केट डिस्टॉर्शन ड्यू टू हैवी स्टेट इंटरवेंशन। यूएस का आर्गुमेंट है कि डब्ल्यूटीओ यहाँ पर फेल हो चुका है टू होल्ड चाइना अकाउंटेबल फॉर दीज प्रैक्टिसेस। मतलब ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस चाइना के द्वारा यहाँ पर की जा रही हैं, इनको रोकने के लिए भी डब्ल्यूटीओ यहाँ पर कोई काम नहीं कर पा रहा है। डब्ल्यूटीओ पूरी तरीके से यहाँ पर फेल है और इसी वजह से यहाँ पर हम इसको यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक। मुझे लगता है कि आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, आप अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। आप मुझे बताइएगा कि क्या यूएसए इंडिया को किसी भी तरीके का कंसेशन प्रोवाइड करेगा या नहीं प्रोवाइड करेगा। और अगर मान लीजिए कि यूएसए ने इंडिया को कोई कंसेशन नहीं प्रोवाइड किया, तब यहाँ पर क्या होगा, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।